चांद का निर्माण कैसे हुआ? जो आप आसमान में देखते हैं, जो चंद्रमा को देखते हैं, जो रात होता है, जब शाम होता है तो वहाँ पे क्या रहता है, धब्बा धब्बा सा लुक आता है। कभी कभी बिल्कुल अच्छा लगता है, कभी कभी आधा कटा हुआ लगता है। तो चांद का निर्माण कैसे हुआ उसको में से कि क्या चीज उसमें पाया जाता है, जो काला काला और अंधेरा लगता है, जो गड्ढे नित लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चांद का जब जन्म हुआ तो लगभग 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल में इसका जन्म हुआ था। जब हमारा सौर मंडल एक विशाल गैस और धूल के बादल से विकसित हो रहा था, तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह बादल सिकुड़ कर एक घूमते हुए चक्र के रूप में व्यवस्थित हुआ। इसके केंद्र से सूर्य का भी निर्माण हुआ और बहुत सारे उपग्रह का निर्माण हुआ, क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ और बहुत सारे ग्रह का यहाँ ही से निर्माण हुआ। पृथ्वी भी इसी समय बना, मगर शुरुआती समय में उतना ठोस नहीं था, उतना मजबूत नहीं था जितना आज के डेट में जो पृथ्वी जो ठोस मजबूत है। जो पृथ्वी बना था उस समय भी इतना मजबूत नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था, पिघली हुई अवस्था में थी और हर समय ब्रह्मांड के जो अनेक पिंड होता है उसे टकराते रहता था, जिससे उसको आकार धीरे धीरे संरचना में बदल गया। जो चांद होता है वो कहीं और बना था टकरा कर पिंड के ग्रहों से, मगर जो पृथ्वी है अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर खींच लाया है। इसके अनुसार लगभग 4.5 अरब साल पहले मंगल के आकार का एक ग्रह जिसे थिया नाम दिया गया, पृथ्वी से टकराकर इस टक्कर के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा और थिया का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया, जो बादल में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जुड़कर चांद बन गया। पृथ्वी का इतना भयानक टक्कर था कि पृथ्वी का जो ऊपर हिस्सा होता है वो ऊपरी अंतरिक्ष में मलबा के रूप में ऊपर उड़ा दिया गया, ऊपर पिघल गया। इस मलबे के मुख्य रूप से हल्के तत्व जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन थे, जबकि भारी तत्व पृथ्वी के भीतर रह गए। यही कारण है कि चांद पर लोहे की मात्रा पृथ्वी की तुलना में कम है। जब चांद बना तो चांद बनते समय वो उसका विकास जो था, उसका जो विकसित रूप था वो धीरे धीरे हुआ, क्योंकि उस समय इतना गर्म था कि उस समय उतना नहीं हो पाया, मगर उसका जो विकसित था वो धीरे धीरे हुआ। शुरुआत में जो चांद बना तो बहुत गर्म था और उसका सतह ज्वालामुखी गतिविधियों से प्रभावित था। समय के साथ चांद की सतह ठंडी और कठोर हो गई, जिससे वहाँ क्रेटर और बेसिन बने। जब चांद की सतह पे देखते कि काला काला धब्बा है या फिर काला काला गड्ढा है, वो कहाँ से आ गया? तो जो काला काला जो धब्बे रहता है, जो काला काला जो गड्ढा हमें पृथ्वी से देखने के लिए मिलता है, उसे मारिया कहते हैं। कभी कभी पिघले हुए लावा से बह रहे थे गड्ढा, मगर जैसे वो लावा सूखा, जो ज्वालामुखी का जब आग सूखा तो वहाँ पे काले काले धब्बे बन गया, वो काला काला पत्थर बन गया। कभी पिघले हुए लावा से भरे हुए थे वो गड्ढे चंद्रमा की ज्वालामुखी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बने थे। समय के साथ ज्वालामुखी गतिविधियों कम हो गई और चांद बन गया। जो चांद के जो ऊपरी जो परत है, जो सबसे ऊपरी परत है, तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से बने हैं। चंद्रमा में जो चांद है उसमें लोहे का कमी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इस समय पृथ्वी का संकेत देता कि जब पृथ्वी का जो ऊपरी जो भाग था, जो ऊपरी वाला जो मलबा था, जो कचरा था, उसी के अनुसार बना, नहीं कि पृथ्वी का पूरा पिंड से बना। तो दोस्तों वीडियो से आपको क्या राय मिला होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों अगर फेसबुक देखते हो फॉलो करिएगा, यूट्यूब पे देखते हो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।